इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, उसमें बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे जो क्लास में हुआ था। चलो पहले बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू, मतलब जो सत्य ना हो वो स्टेटमेंट चूज करना जो सही ना हो। तो इसको गोले में पहले लेंगे। ऑफ इंटेस्टाइनल बिलाई, किसके बारे में? इंटेस्टाइनल बिलाई के बारे में। एमंग फॉलोइंग, जो ये चारों स्टेटमेंट दिए गए इनमें के इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इंटेस्टाइनल बिलाई के बारे में सही नहीं है? तो इंटेस्टाइनल बिलाई क्या होता है? म्यूकोसल एपिथेलियम से निकला होता है, हमने बताया था। और इसपे क्या होता है? छोटे छोटे उभार होते हैं जिसे माइक्रो बिलाई कहते हैं। बिलाई के ऊपर छोटे छोटे उभार को क्या बोलते हैं? माइक्रो बिलाई। तो कह रहा है दे पसेज, दे मतलब इंटेस्टाइनल बिलाई, इंटेस्टाइनल बिलाई, पसेज मतलब होता है पाया जाना, उसके पास क्या पाया जाता है? माइक्रो बिलाई। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिलाई के पास माइक्रो बिलाई होता है। अब माइक्रो बिलाई जो होता है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्लास में बताया था, ये देखो सरफेस एरिया, अभी तक इतना सरफेस एरिया था, अब इसमें क्या कर दो, ये देखो सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ रहा है। अब ये भी स्टेटमेंट सही है। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरी, ये इनमें सप्लाई होती है, देखो बीच में होता है लैक्टियल लिम्फ वेसल्स को क्या बोलते हैं? लैक्टियल वेसल्स। एंड इसमें कैपिलरी पाया जाता है, आर्टरी पाया जाता है, वेन पाया जाता है, ये भी बात सही है। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, पहली बात तो ये डाइजेशन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ो। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपना, क्या हो गया? इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। वैसे तो इनकरेक्ट ढूंढना, तो इनकरेक्ट यही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन डिओडेनम, डिओडेनम में क्या ओपन हुआ था? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जिसमें कह रहा है एंड कैरीज, कैरी मतलब वो अपने पास क्या क्या कैरी किया हुआ था, क्या क्या उसके पास था। तो इसमें क्या होगा? बाइल होगा और उसके पास पैनक्रियाटिक जूस होगा। तो बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन डिसऑर्डर, ये कॉमन डिसऑर्डर नहीं है, कॉमन बीमारी नहीं है, एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एसोसिएटेड मतलब जुड़ा होना, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ बीमारी नहीं है। इसमें से कौन नहीं है? डायरिया भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जॉन्डिस भी है, डिसेंट्री भी है, टेटनस नहीं है, टेटनस डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड मतलब जुड़ा होना, नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल से नहीं जुड़ा हुआ है। कौन है? पैनक्रियाज भी एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ मतलब कनेक्टेड है, मतलब कुछ काम एलिमेंट्री कैनाल में काम कर रहा है अपना। लिवर भी क्या है? जुड़ा हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड भी जुड़ा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल से। कौन है? एड्रेनल ग्लैंड जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखो बायोमैक्रोमोलिक्यूल, अब कह रहा है मैच टू कॉलम, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, करेक्ट एमंग ऑप्शन गिव, ये यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से इसको मैच करना है, यहाँ ऑप्शन को क्या करना है? एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। चूजना क्या होता है इधर देखना। बायोमैक्रोमोलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा? फोर्थ। इस ऑप्शन को देखना कैसे लगाया जाता है। देखो यहाँ पहले का सेकंड दिया है, ये नहीं हो सकता, पूरा ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे। सी का क्या दिया है? सी में या देखो सी ऑप्शन में ए का फर्स्ट दिया है, ए का फर्स्ट नहीं होगा, ये भी कैंसिल। ए का फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएट, ये नहीं होगा। हमें पता 100% क्या होगा? ए का 4 ही जाएगा। और यहाँ ए का फर्स्ट दिया, ये नहीं होगा। देखो एक ही ऑप्शन से हमें क्या हो, एक ही मैच करने से हमें क्या हो गया? एक ही बार मिलाने से हमारा आंसर निकल आया। लेकिन हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो पूरा बताएंगे। अब भी क्या होगा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कौन कौन आता है? एलिमेंट्री कैनाल आता है, उसमें उससे जुड़े हुए ग्लैंड आता है। तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। देखो बी का फर्स्ट। सी का क्या हो जाएगा? स्टमक जो होता है, जे से बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो सी का 5 हो जाएगा, ये भी सही है। थीकोडॉन्ट क्या होता है? जिस एम्बेडेड इन जॉबोन, टूथ जो होता है या दांत जो होता है, टीथ जो होता है, वो एम्बेडेड होता है जॉबोन में। तो डी का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ई का क्या हो जाएगा? सिरोसा जो होता है आउटर मोस्ट वॉल होता है विसरल ऑर्गन का। ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
इन मैन कह रहा है, इन मैन इवन दो बाय, इवन कह रहा है यहां तक कि दो बोथ एयर एंड फूड गो थ्रू फेरिंग्स, फेरिंग्स द्वारा दोनों एयर एंड फूड जाता है। कह रहा फूड डज नॉट नॉर्मली इंटर इनटू विंड पाइप, विंड पाइप में जो होता है फूड इंटर नहीं करता, क्योंकि हमने बताया था ड्यूरिंग सोलोइंग मतलब खाना निगलते वक्त खाना विंड पाइप में नहीं जाता, इसोफेगस में जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यह है ट्रैकिया, तो इस पे क्या लगा है ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर क्या है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या हो जाता है बंद हो जाता है खाना निगलते वक्त। एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस, ग्लोटिस को एपिग्लोटिस क्या कर लेता है कवर कर लेता है, तो खाना इसोफेगस में चला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब इसको क्या करना है मैच द एंजाइम विद देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट, मतलब ये एंजाइम किस पर काम कर रहा है, किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है। चूज द राइट ऑप्शन, और राइट ऑप्शन को मिला किसको क्या कर लो राइट ऑप्शन चूज कर लो। कह रहा लाइपेज जो होता है ये किसको तोड़ेगा फैट को तोड़ेगा। पहले का सेकंड हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है ये स्टेटमेंट, क्योंकि पहले दोनों में क्या दिया है पहले का सेकंड दिया, ए का सेकंड दिया, ए का थर्ड ये नहीं हो सकता, ये दोनों कैंसिल हमने कर दिया मतलब नहीं हो सकता। अब हमें दो में मिलाना है। देखो बी का थर्ड दिया इसको भी नहीं मिलाएंगे, दोनों में सेम दिया ना मिला लो, हम तो सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो मिलाएंगे। बी न्यूक्लियस किसको तोड़ेगा न्यूक्लिक एसिड, अभी ऑप्शन हमें नहीं मिल पाएगा, अभी दोनों में ए और डी में से कोई एक ऑप्शन है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये किसको तोड़ेगा प्रोटीन को तोड़ेगा। तो यहाँ देखो ए का फर्स्ट दिया ये गलत हो जाएगा, सॉरी सी का यहाँ फर्स्ट दिया ये गलत हो जाएगा, सी का क्या होना चाहिए 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, और डी का क्या हो जाएगा डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड्स को तोड़ेगा। चलो सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स 21 23 21 23 होता है, उसमें कुछ नहीं करना। कह रहा लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शन, वेरियस मतलब अलग अलग फंक्शन मतलब कार्य में ये जुड़ा होता है। चूज विच इज नॉट करेक्ट, अब एक चूज करो इसमें से जो करेक्ट ना हो इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है, हमने डाइजेशन में लिखा है था ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, करता है कि नहीं करता है। ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका मेटाबॉलिज्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया डाइजेशन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन में क्या हुआ था फैट को तोड़ा गया था। फॉर्मेशन ऑफ बाइल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट सही है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन लिवर नहीं सिक्रीट करता है स्टमक सिक्रीट करता है, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है इनकरेक्ट है गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 मार्क द राइट स्टेटमेंट एमंग फॉलोइंग, कह रहा है मार्क चिन्हित करो राइट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट को एमंग द फॉलोइंग, इनमें इन चारों में से। ट्रिप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव एंजाइम होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये सही है स्टेटमेंट। अब अगला लेकिन पूरा देखेंगे। ट्रिप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, भैया ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा नहीं सिक्रीट किया जाता, ये पैनक्रियास द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है पैनक्रियास द्वारा। एंटेरोकाइनेस सिक्रीट बाय पैनक्रियाज, ये पैनक्रियास द्वारा नहीं होता इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा होता है। कह रहा बाइल कंटेन ट्रिप्सिन, बाइल के पास ट्रिप्सिन नहीं होता है, समझ रहे हो ना। चलो अब इसमें कह रहा है ए बी सी डी, ए क्या है इंसीजर, बी क्या है कैनाइन, सी क्या है प्रीमोलर, डी क्या है मोलर। चूज कर लो इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना, बार बार ये नहीं पढ़ेंगे ये ऊपर वाला, इसको बस ऐसा क्वेश्चन है मतलब कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। डिओडेनम जो होता है ये किस शेप का होता है सी शेप का, पहले का होगा थर्ड 100% थर्ड। तो अब क्या होगा यहाँ पहले का फर्स्ट दिया ये ऑप्शन देखेंगे नहीं शुरू से, ये पहले का 4 दिया वो भी ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले का सेकंड दिया वो भी ऑप्शन नहीं देखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले का थर्ड हो गया। अब एपिग्लोटिस, एपिग्लोट मिला लेते हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। एपिग्लोटिस जो होता है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना हुआ दरवाजा फ्लैप होता है, तो बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। ग्लोटिस जो होता है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप के ओपनिंग को क्या बोलते हैं ग्लोटिस, इसके ऊपर होता है एपिग्लोटिस, तो सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा सेकंड स्मॉल ब्लाइंड सैक झोले जैसा स्ट्रक्चर, छोटा झोले जैसा स्ट्रक्चर सी कम बोलते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी।
अब बात करते हैं, कह रहा है टू फ्रेंड आर ईटिंग टुगेदर, दो दोस्त थे आपस में बैठकर कुछ खा रहे थे, ऑन डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट, वन ऑफ देम उसमें से एक सडनली अचानक स्टार्ट कफिंग खांसी आने लगी, वाइल swallowing सम फूड जब वो कुछ खाना निगला तो उसको खांसी आने लगी। कह रहा दिस कफिंग ये खांसी आना would have been due to improper movement of, कह रहा ये खांसी आना किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट, किसके गलत मूवमेंट से ये खांसी आया है, एपिग्लोटिस। क्योंकि क्या होता है जब खाना हम निगलते हैं तो एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस को कवर कर लेता है मूवमेंट करके, लेकिन अगर इम्प्रॉपर मूवमेंट हो गया तो खाना ग्लोटिस में चला जाएगा तो हमें खांसी आने लगती है। तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। देखो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो हमें पता है आउटसाइड सबसे पहले क्या होता है, सिरोसा। अब कुछ लोग कहेंगे सर सिरोसा यहां दिया है नहीं, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। उसके बाद होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल, उसके बाद होता है सर्कुलर मसल्स, उसके बाद होता है क्या सबम्यूकोसा, उसके बाद होता है म्यूकोसा। अब सिरोसा नहीं दिया है तो यहां से लॉन्गिट्यूडनल मसल से स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं। चलो यहाँ क्या दिया है, लॉन्गिट्यूडनल मसल। देखो यहाँ सर्कुलर पहले दिया, लॉन्गिट्यूडनल बाद में दिया, नहीं गलत है। सर्कुलर आउटर होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल जो होता है आउटर होता है और सर्कुलर क्या होता है इनर होता है। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल आएगा, फिर सर्कुलर आएगा, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। परेशान कुछ लोग हो जाते हैं सर सिरोसा दिया नहीं, अरे मतलब क्या है सिरोसा नहीं दिया, आगे बढ़ो लॉन्गिट्यूडनल से स्टार्ट करो। मैं इसका कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाओ। हिपैटिक लोब्यूल्स जो होता है वो कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। पहले का सेकंड, देखो यहाँ पहले का फर्स्ट दिया, यहाँ पहले का फर्स्ट दिया, यहाँ पहले का फोर्थ दिया है, ऑप्शन अपना ये सही हो गया। लेकिन पूरा देख लेते हैं। क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन कहाँ पाया जाता है, बेसिस ऑफ बिलाई, दो बिलाई के बेस पे पाया जाता है क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन, चाहिए बी का फर्स्ट हो गया। स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई ये क्या हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो डिओडेनम में खुलता है उसको गार्ड कौन करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, तो सी का क्या हो जाएगा 4। और सिस्टिक डक्ट किससे निकला होता है, गॉल ब्लैडर से। ये है गॉल ब्लैडर, यहां से जो डक्ट निकला इसे क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। इन मैन गॉल ब्लैडर सिचुएटेड मतलब पाया जाता है, उसका लोकेशन कहाँ होता है, इन राइट लोब या लेफ्ट लोब, दो ही लोब होते हैं, राइट लोब या लेफ्ट लोब। तो यहाँ क्या बोलेंगे, राइट लोब पे पाया जाता है ना, ये हमने लीवर बनाया था राइट वाला बड़ा, और यहीं पर तो क्या पाया जाता है, यहीं पर गॉल ब्लैडर पाया गया था, तो राइट लोब पे पाया जाता है, सही है। 16 का क्या हो जाएगा बी। Which of the following not a salivary gland? salivary gland पहली बात 3 पेयर होते हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड। लैक्रिमल नहीं होता, तो हमें ढूंढना है जो सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता, लैक्रिमल सलाइवरी ग्लैंड के अंदर नहीं आता। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है, इसको देखना, इसमें थोड़ा सा यहां जाके करेक्ट कर लेना, यहां कुछ और ऑप्शन दिया था, शायद सेकंड दिया था ना, तो ये यहां 5 कर लेना उस ऑप्शन में। बीटा सेल जो होता है वो क्या निकालता है, बीटा सेल निकालता है इंसुलिन, पहले का 4, देखो यहाँ पहले का 5 दिया, यहाँ पहले का सेकंड दिया, ये ऑप्शन हमें देखना ही नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, ए एंड सी। मास्ट सेल अगर तुम्हें नहीं पता होगा, कहोगे सर अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो कोई बात नहीं आगे बढ़ जाओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो तुम्हें एकदम ना पढ़ाया गया हो, एनसीईआरटी में बिल्कुल ना दिया हो, आगे बढ़ो। पेनेस सेल जो होता है हमने लिखाया था, ये आया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन लिखाया था लाइसोजाइम निकालता है, क्या निकालता है, लाइसोजाइम। तो सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ भी सी का फर्स्ट दिया, यहाँ भी सी का फर्स्ट। एसिनर सेल क्या होता है, जैसे पैनक्रिया जो एक्सोपैनक्रियाज होता है उसमें पाया जाता है एसिनर सेल, और वो क्या निकालता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो सी डी का क्या हो जाएगा 5, डी का 5, ऑप्शन ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसलिए आपको लोग कहेंगे म्यूकस क्यों दिया, अरे देने दो भाई, जब मैच ही नहीं कर रहा तो म्यूकस क्यों लगाएंगे। और मास्ट सेल जो होता है हिस्टामिन निकालता है, क्या निकालता है, हिस्टामिन। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, ये हालांकि पता नहीं होगा तब भी ऑप्शन क्वेश्चन निकल जाएगा। विच पार्ट ऑफ मैमेलियन एलिमेंट्री कैनाल, कह रहा है कौन सा पार्ट मैमेलियन एलिमेंट्री कैनाल का डज नॉट सिक्रेट एनी एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं सिक्रेट करता। हम जानते हैं माउथ जो होता है वो सलाइवा सिक्रेट करता है, और सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि माउथ में सलाइवरी एमाइलेज होता है। इसमें भैया कई सारे क्या होते हैं एंजाइम होते हैं। उसके बाद
डिओडेनम जो होता है, डिओडेनम जो होता है इसमें भी कई सारे एंजाइम होते हैं। ईसोफेगस जो होता है वो एंजाइम नहीं सिक्रीट करता। देखो कह रहा है पेप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, ये क्या निकालता है, ये निकालता है प्रो एंजाइम। क्या निकालता है? प्रो एंजाइम। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ये तीनों ऑप्शन कैंसिल, यहाँ ए का सेकंड, ए का फोर, ए का फोर, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। बी ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या निकालता है? HCl, बी का फोर। गॉबलेट सेल क्या निकालता है? म्यूकस, सी का फर्स्ट। इतनी बात एकदम क्लियर है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय, जो अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किसके द्वारा जनरेटेड किए जाए? जो मसल्स का बना होगा वही मस्कुलेरिस। क्या? मस्कुलेरिस। 4 लेयर होते हैं ना, मस्कुलेरिस द्वारा क्या हुआ होता है? अलग अलग टाइप के मूवमेंट जनरेट किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। समझ में आई बात? इस पे देखो कह रहा है पार्शियली डाइजेस्टिव सेमी सॉलिड फूड, जो सेमी मतलब आधा, सॉलिड मतलब पूरी तरीके से सॉलिड ना हो, कुछ सॉलिड हो कुछ लिक्विड में हो, तो सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड, पार्शियली मतलब थोड़ा सा डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड जो बना है, फॉर्म्ड इन, बना है स्टमक में, उसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। देखो उसके बाद कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। गॉबलेट सेल बहुत बार पढ़ चुके हो, म्यूकस पहले का सेकंड, पहले का यहाँ थर्ड दिया, इसको दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर दो। लाइजोजाइम जो होता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, बैक्टीरिया को मारता है, तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट होगा लाइजोजाइम। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ये अपना निकल गया ऑप्शन डी। समझ गए? सलाइवा जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड सलाइवा निकालने में मदद करता है। ऑक्जेंटिक सेल जो होता है HCl निकालता है, डी का 3 हो गया। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन, बिगिन्स मतलब स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक में स्टार्ट होता है। कहाँ? स्टमक में। और डाइजेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है कि नहीं, इसका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ। तो फर्स्ट में स्टमक, दूसरा देखो यहाँ माउथ दिया गलत, स्टमक और माउथ ढूंढ लो, पहले में स्टमक भरना है, दूसरे में माउथ भरना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम पीएच, इस बात को दिमाग में रखना, मिनिमम पीएच। हम जानते हैं 7 पे चीजें न्यूट्रल होती हैं, जब हम इधर बढ़ेंगे जैसे 6 हो गया, 5 4 3 2 1, तो यहां जाएंगे तो पीएच क्या होता जा रहा है? हमारा घटता जा रहा है। पीएच घटता जा रहा है, इस बात को आराम से समझना। इधर 7 8 9 10 11 12, इधर जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? पीएच हमारा बढ़ता जा रहा है। पीएच क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। पीएच घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे इधर जाएंगे एसिडिटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एसिडिटी बढ़ेगा। इस बात को दिमाग में रख लेना ना, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन, चलो एक बार क्लास में हम बता देंगे। तो मिनिमम पीएच पूछा है। बाइल का पीएच, बाइल का पीएच, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैनक्रियाटिक जूस, सबसे कम पीएच जो होता है 1.8। इसका कितना होता है? 6.8 पे काम करता है। उसके बाद जो होता है, तो सबसे कम पीएच किसका होता है? गैस्ट्रिक जूस। इतनी बात एकदम क्लियर है, 1.8। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फूड, पेयर मतलब जो पेयर्स में हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन, कंपोनेंट मतलब फूड, कंपोनेंट मतलब फूड घटक जो ह्यूमन में होते हैं, रीचेज स्मॉल इंटेस्टाइन, पहुंच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटली अनडाइजेस्टेड। मतलब ये जो दो पेयर, एक पेयर ये एक ऑप्शन में एक पेयर फूड कंपोनेंट दिए हैं, फूड का कंपोनेंट है, जब फूड को तोड़ेंगे तो वो हमें कंपोनेंट मिलेगा। कह रहा टोटली पहुंच गया है स्टमक तक और उसका डाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हम जानते हैं स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता, तो स्टमक तक बिना डाइजेशन के पहुंच नहीं सकता। फैट और सेलुलोज, फैट और स्टार्च, देखो यहां भी दिया स्टार्च, यहां भी दिया, ऑप्शन तीनों कैंसिल, बचा क्या? मजबूरी में यही लगाएंगे, अगर यहां कुछ भी ABCD दे दे यही लगाएंगे, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो फैट जो होता है सेलुलोज, वो स्टमक में अभी फैट और सेलुलोज के ही फॉर्म में उसको तोड़ा नहीं गया है, तोड़ा जाएगा इंटेस्टाइन में। आप देखो इसको मिलाओ, म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या निकालेगा? म्यूकस पहले का सेकंड, यहाँ पहले का थर्ड दिया है, इसको ऑप्शन दो ऑप्शन कैंसिल करो, बी एंड सी। पेप्टिक सेल चीफ सेल, यह क्या निकालेगा? पेप्सिनोजन। बी का क्या हो जाएगा? सेकंड, बी का क्या हो जाएगा?
बी का क्या हो जाएगा, थर्ड, बी का थर्ड हो गया। और उसके बाद ये क्या निकालेगा, पेप्टिक पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इफ, हाँ ये बात समझना, इफ दिस एंजाइम कह रहा है, इफ दिस एंजाइम, कौन सा एंजाइम वही ढूंढना है तुम्हें चारों में से। इफ दिस एंजाइम absent इन और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कह रहा है इफ दिस एंजाइम, यदि चारों में से या एंजाइम absent हो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद कह रहा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन और बॉडी, अपनी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन वुड बी सीवियरली अफेक्टेड, मतलब बहुत भयानक असर पड़ जाएगा, नहीं हो पाएगा सही से प्रोटीन का डाइजेशन। आइडेंटिफाई द एंजाइम, किस एंजाइम की बात किया जा रहा है, तो देखो पैनक्रियाटिक एमाइलेज किसको तोड़ता है, ये कार्बोहाइड्रेट को, किसको तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। उसके बाद हमें प्रोटीन को तोड़ना है, माल्टेज भैया डाइसेक्राइड को तोड़ता है, लाइपेज तोड़ता है फैट को, तो बचा क्या, एंटेरोकाइनेज। अगर एंटेरोकाइनेज अब्सेंट हो जाए, इसका मतलब ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में नहीं कन्वर्ट होगा। अगर ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में नहीं कन्वर्ट हुआ, जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में नहीं कन्वर्ट होगा, और काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में नहीं कन्वर्ट होगा। ये सब है एक्टिव वाले, समझ रहे हो ना। तो एंटेरोकाइनेज अगर एब्सेंट हो जाएगा तो प्रोटीन बहुत बुरी तरीके से, प्रोटीन का डाइजेशन बहुत भयानक इफेक्टेड हो जाएगा, सीवियरली मतलब भयानक रूप से, सीवियर। इन ह्यूमन वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, घटक जो होता है पैनक्रियाटिक जूस इज पॉर्ड, पॉर्ड मतलब होता है गिरा देना, इनटू डिओडेनम, पॉर्ड, पॉर्ड मतलब क्या होता है, पॉर्ड मतलब होता है गिराना। कह रहा है इन ह्यूमन वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, इनमें से एक घटक ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, एक घटक पैनक्रियाटिक जूस का विच पॉर्ड इनटू डिओडेनम, जो गिराया जाता है डिओडेनम में, ट्रिप्सिनोजन गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है, डिओडेनम में ट्रिप्सिनोजन गिराया जाता है। ये पैनक्रियाटिक जूस मान लो है, ये तो सर पत्ती बन गई, कोई बात नहीं, ये पैनक्रियाटिक जूस है, यहाँ से ये पैनक्रियाज, यहाँ से निकला पैनक्रियाटिक जूस, और डिओडेनम में क्या गिरता है, पैनक्रियाटिक जूस, उसमें होता है ट्रिप्सिनोजन का। अब कुछ लोग कहेंगे सर काइमोट्रिप्सिन गिराया जाता, भैया काइमोट्रिप्सिन नहीं गिराया जाता, काइमोट्रिप्सिनोजन यहाँ से गिरता और यहाँ आकर काइमोट्रिप्सिन, डिओडेनम में आके काइमोट्रिप्सिन बनता है। और ट्रिप्सिन जो होता है ये भी ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में आता है, यहाँ आके ट्रिप्सिन बनता है इंटेस्टाइन में, ये गिराया ट्रिप्सिन के फॉर्म में नहीं जाता, गिराया ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में जाता है। एंटेरोकाइनेज तो गिराया ही नहीं जाता, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। तो क्या हो जाएगा 29 का, ए। कह रहा है आ यंग इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है संतान, बच्चा, बच्चा कह दो, a young infant may be feeding entirely, वो फीड कर रहा है, फीड मतलब खाना ले रहा है, entirely पूरी तरीके से ऑन मदर्स मिल्क, वो पूरी तरीके से माँ की दूध ले रहा है, विच इज व्हाइट, जो व्हाइट कलर है, बट स्टूल, स्टूल मतलब होता है वो वाला स्टूल नहीं, स्टूल मतलब होता है फीकल मैटर, उसके फीकल मैटर को, बट स्टूल ऑफ इन्फेंट पासेज आउट। कह रहा है बच्चा जो माँ का दूध, माँ ही का दूध ले रहा है, वो व्हाइट है, और उसका स्टूल जो फीकल मैटर है इन्फेंट का, पासेस क्वाइट एलोस, क्वाइट एलोइस, वो येलो कलर का है। येलो कलर कहां से आ गया भैया, खाना वो तो खा नहीं रहा, कुछ दूध ले रहा जो व्हाइट कलर का होता है। अब व्हाइट कलर का दूध ले रहा है तो येलो कलर का कहां से, उसका फीकल मैटर येलो क्यों निकल रहा है, तो भैया यहाँ क्या पाया जाता है, बाइल पिगमेंट जो होता है पास्ड थ्रो बाइल जूस, बाइल जूस द्वारा जो बाइल पिगमेंट निकलता है उसकी वजह से ये इसका स्टूल जो होता है, फीकल मैटर जो होता है येलो होता है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, वॉल्व पाया जाता है, इसे कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व, जो बैक फ्लो को रोकता है। ला कह रहा है द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, खाना कहाँ आता है, स्मॉल से लार्ज में आता है, लेकिन लार्ज से स्मॉल में ना जाए उसके लिए क्या होता है, इलियोसिकल वॉल्व, एक वॉल्व लगा होता है जिसे इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। कह रहा है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिवेंटेड, रोका जाता है भाई, प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस जो होता है, बैक फ्लो रोकता है फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कौन होता है, इलियोसिकल वॉल्व होता है।
मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। सलाइवरी एमाइलेज किसको तोड़ेगा? स्टार्च को तोड़ेगा। पहले का थर्ड, ये ऑप्शन कैंसिल करेंगे, पहले का फोर दिया, पहले का फर्स्ट। बाइल सॉल्ट लिपिड को तोड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? फोर, तो बी का फोर, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। रेनिन जो होता है मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, सी का सेकंड। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन तोड़ता है, डी का फर्स्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। Which one of the following is correct matching of site of action? ये गलत काट देना क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ बीच में एंजाइम होना चाहिए था, इसको गलत काट देना। फिल अप द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स यहाँ दिए गए हैं या फर्स्ट ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ, ये फिल अप द ब्लैंक्स को भरना है। फॉलोइंग पैराग्राफ, इस पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करके। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोरीन, क्लोराइड आयन अगर आया, एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, क्या? सिंपल डिफ्यूजन। However, कह रहा हालांकि सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज, सम अमीनो एसिड एब्जॉर्ब बाय, फ्रक्टोज अगर आ गया, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फ्रक्टोज जो आ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूज, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पे क्या यहाँ भरेंगे? फैसिलिटेटेड। फर्स्ट पे क्या भरेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। वेरियस अलग अलग न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na+ एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय, ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता किसके द्वारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब इस बात को समझना, हमने बोला था विच ऑफ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑर्डर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कह रहा करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता? तो सबसे पहला होता है इंजेशन। पहले क्या होता? खाना खाएंगे, इंजेशन, तो यहाँ पहले ही डाइजेशन दे दिया, गलत है, इंजेशन। उसके बाद खाना का क्या होगा? डाइजेशन। खाना अब टूटेगा, उसे बोलेंगे डाइजेशन। फिर खाना एब्जॉर्ब होगा, उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्ब होके ब्लड के द्वारा टिश्यू में जाएगा और टिश्यू उसे यूटिलाइज करेगा, उसे बोलेंगे इसिमिलेशन। अब बचे हुए खाने को निकाल देंगे, इजेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। Which of the following organ mainly get affected in jaundice? jaundice में कौन सा ऑर्गन मेनली अफेक्टेड होता है? लीवर। सीधा क्वेश्चन, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यहाँ कह रहा है इजेक्शन ऑफ, सीधा सीधा बात है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, माउथ के द्वारा इजेक्शन मतलब निकलना स्टमक कंटेंट का, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोमिटिंग, रिवर्स पेरिस्टालिसिस बोल सकते हैं इसे। वोमिट सेंटर लोकेटेड इन, ये कहां पाया जाता? ब्रेन के किस पार्ट में? सेरिब्रम नहीं, डायंसेफ्लॉन नहीं, पॉन्स नहीं, मेडुला में पाया जाता। कहां पाया जाता है? मेडुला में। Which of the following cause of indigestion, इनमें से कौन सा इंडाइजेशन का कारण बनेगा? कॉज मतलब कारण, एंजाइटी भी है, फूड पॉइजनिंग भी, ओवर ईटिंग है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी क्या है? इंडाइजेशन के कारण है। क्या? अब आओ पढ़ते हैं इसको। स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी, ए से डी तक के स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी, पढ़ने के बाद हाउ मेनी स्टेटमेंट रॉन्ग वाले ढूंढना है। कह रहा है स्टमक जो होता है स्टोर फूड 4 से 5 घंटे स्टोर करता है फूड को। फूड मिक्सेस थ्रोली मतलब होता आसानी से, फूड मिक्सेस जो होता मिक्स हो जाता आसानी से विथ एसिडिक इंटेस्टाइनल जूस। यार देखो एसिडिक नहीं होता है, इंटेस्टाइनल जूस 7.8 pH उसका होता है, तो ये बेसिक होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेटेड करता है एंजाइम, क्या नाम है इसका? एंटेरोगैस्ट्रॉन नहीं, एंटेरोकाइनेज नाम होता, तो ये भी गलत है। सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, गलत है। देखो एंटेरोकाइनेज होता है। रेनिन जो होता है एंजाइम होता है फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, जो पाया जाता है, फाउंड मतलब पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में ऑफ इन्फेंट, बच्चे के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मिल्क, जो मदद करता है तोड़ने में मिल्क प्रोटीन, सही बात है। तो कितने स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हाँ अब ये देखना ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इधर देखो। अगर पहली बार सामना हुआ होगा तो कहोगे सर ये कैसे लगाएंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, दिखने में बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या करेंगे, देखो कॉलम 3 कॉलम दिया, 3 कॉलम में मिलाना है। स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी स्लाइवरी ग्लैंड होता है, तो पहले का क्या हो गया? डी,
यहाँ पहले का ए दिया, इसको कैंसिल करो, कह रहा है लैक्टियल, गलत हो गया। यहाँ पहले का बी दिया, इसको कैंसिल करो, बी मतलब गॉबलेट सेल। सलाइवरी ग्लैंड और गॉबलेट सेल से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। अब देखो तो दो ऑप्शन हमारे पास बचे, एक ही ऑप्शन में निकल गया इतना बड़ा क्वेश्चन। इधर देखो सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होता है उसका डक्ट जो होता है वो क्या होता है, वाटसन डक्ट। तो क्या हो जाएगा सेकंड, ए देखो ए डी सेकंड, ए डी फर्स्ट यहाँ दिया है, गलत हो गया, ये ऑप्शन सही, लेकिन पूरा मिला लेते हैं। उसके बाद कह रहा है बिलाई जो होता है उसमें होता है लैक्टियल, जो क्या करता है, तो बी का क्या हो गया फर्स्ट, और क्या हो गया फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है, ये हो गया। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में पाया जाता गॉबलेट सेल, और गॉबलेट सेल क्या करता है, ये सिक्रेट करता है म्यूकस। तो CB4 पूरा नहीं लगाना, ऐसे ही अपना निकल जाएगा एक ही में ऐसे क्वेश्चन में। लिवर जो होता है वो बाइल जूस निकालता है, और बाइल जूस जो होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। DC फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। समझ गए ना बात को। इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, जो सही ना हो अबाउट पैनक्रियाज के बारे में। कह रहा इट इज, पैनक्रियाज जो होता है कंपाउंड ग्लैंड होता है, एज इट हैज, इसके पास होता है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पोर्शन, बिल्कुल सही है। एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है इसके अंदर, एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, हैविंग एंजाइम, जिसके पास एंजाइम होता है, सही बात है। एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट टू हार्मोन, इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करता, सही बात है। इट इज सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, नहीं पैनक्रियाज नहीं होता, ये हेपेटिक लोब्यूल जो लिवर में पाया जाता, तो ये स्टेटमेंट पैनक्रियाज के बारे में गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है, कहां पहुंच गए भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विथ 1 or 2 ब्लैंक्स, प्रत्येक में एक या दो खाली स्थान दिए गए। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय, किसके द्वारा, टू ट्रिप्सिन, किसके द्वारा, हम जानते हैं एंटेरोकाइनेज करता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एंटेरोकाइनेज। यहाँ कोलिसिस्टोकाइन दिया है, ये भी गलत हो गया, और यहाँ का क्या दिया है, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी गलत हो गया। अब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब इनटू लैक्टियल वेसल्स में एब्जॉर्ब होते हैं, ये ब्लड वेसल्स में नहीं, जबकि ग्लूकोज अमीनो एसिड किसमें एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड वेसल्स में। तो ढूंढ लो, दूसरे का दिया है लैक्टियल, दूसरे पे लैक्टियल भरेंगे, तीसरे का ब्लड कैपिलरीज, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पहले का दिया है एंटेरोकाइनेस, पहला तो सही है, लेकिन यहाँ दूसरे पे ब्लड कैपिलरीज दिया, दूसरे पे क्या होना चाहिए था, लैक्टियल, तो ये स्टेटमेंट बी वाला क्या हो जाएगा, सही। आपको ढूंढेंगे सर एंटेरोकाइनेस इसमें नहीं दिया, अरे नहीं दिया कोई बात नहीं, दो सही दिया है ना, बाकी तीनों गलत है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन भैया कह रहा है इसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, लाइपेज न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, पहले ही झूठ बोल दिया, लाइपेज और न्यूक्लियस पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में, तो यही इनकरेक्ट है। गॉबलेट सेल सिक्रीट करता है म्यूकस, ये सही स्टेटमेंट है। ब्रूनल ग्लैंड जो होता है सबम्यूकोसल ग्लैंड होता है, सबम्यूकोसम पाया जाता है, ये भी ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोज को कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड में, ये भी एक हिसाब से सही है एनसीईआरटी के हिसाब से। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो हमें गलत क्या है, ये, तो ऑप्शन हमारा ये होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, आओ कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाओ। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है स्लाइवा निकालता है, पहले का, अरे मिल गया, देखो खत्म, पहले का 5 यहाँ दिया, गलत गलत गलत, ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन चलो मिला देते हैं। स्टमक यहाँ क्या दिया, बी का 5, स्टमक जो होता है गैस्ट्रिक जूस निकालता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन, सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। डी इंटेस्टाइनल जूस, एरेप्सिन जो होता है, मतलब इंटेस्टाइनल में जितने जूस पाए जाते हैं उन सबको मिला के मिक्सर को एरेप्सिन बोला जाता है, तो एरेप्सिन हो गया इंटेस्टाइन में। अगर एरेप्सिन तुम्हें नहीं पता अपना क्या, अपना तो पहले से ही आंसर निकल गया ना, आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन सॉल्यूशन है तो इसमें बढ़ना पड़ेगा। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल, जिसमें होता है बाइल पिगमेंट। इतनी बात एकदम क्लियर है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट टेस्ट पे बात करते हैं, धन्यवाद।